बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो है जी मॉरिशियस। ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पे इंडियन ज़्यादा रहते हैं। और ये एक आइलैंड कंट्री और मेडागास्कर एक कंट्री है। वहाँ से ईस्टर्न साइड पे तकरीबन 2000 किलोमीटर पे एक जज़ीरा है जिसको मॉरिशियस बोलते हैं। इसकी करेंसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मॉरिशस का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान के 6 सवा 6 रुपये बनते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें ना इसके वीज़ा की, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीज़ा है जी मॉरिशस का वीज़ा लेना। उसकी वजह यह है कि इसके लिए सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन ट्रैवल टू मॉरिशस। पहला डॉक्यूमेंट तो ये है कि आपके पास ओरिजिनल इनविटेशन लेटर होना चाहिए। ये याद रखें, ये उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिनका इनविटेशन लेटर ही वीज़ा होता है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है ना दोस्तों, देन यू कैन ट्रैवल टू मॉरिशस इजीली। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना इस वीज़ा को हासिल करने के लिए, वो है 1400 रुपये का पे ऑर्डर, जस्ट 1400। यानी कि इसके वीज़ा की फ़ी बहुत ही कम है। आपने पे ऑर्डर बनवाना है जी, और उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में उसके साथ लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जी आपका वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी अप टू 6 मंथ होनी चाहिए और उसके अंदर ब्लैंक पेजेस भी हों। इसके अलावा दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो फिल करना है, कोई लज्जा नहीं है कि आपने इंटरव्यू जाके देना है या किसी को कहना है कि भाई मेरा वीज़ा लगवा दो या किसी एजेंट के पास जाना है। इसका कोई भी वीज़ा लगवा के नहीं दे सकता अनटिल और अनलेस आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है। जो इस्लामाबाद में इसका हाई कमीशन बैठता है ना, उसका एड्रेस आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है। इस एड्रेस पे आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो भी मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ आप अपनी तस्वीरें भी भेज सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं, अपना होटल बुकिंग भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है ना, तो होटल बुकिंग ज़रूर भेजनी है। अगर आप होटल बुकिंग agoda.com, trip.com, booking.com से करवाते हैं तो वो वैलिड नहीं है। इसके लिए जो होटल का मालिक है ना, जो वहाँ पे होटल है जो आपको रख रहा है, वो इनको ईमेल करेगा तो फिर आपको वीज़ा मिलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये पहली दफ़ा है मैंने जितना भी वीज़ाज़ की वीडियोस में आपको बताया, इस तरह की कोई बात नहीं बताई, आज बता रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली जब एम्बेसी को हम होटल बुकिंग देते हैं, समटाइम वो ईमेल करके पूछते हैं कि वाकई ही इनकी कंफर्म बुकिंग है या सिर्फ डमी है। तो इसके वीज़ा के लिए आपको डमी कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। कंफर्म रिटर्न टिकट, सही, डमी नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पे ऑर्डर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि वहाँ से आपको कोई फ़ोटो कॉपी नहीं, वहाँ से आपको कोई सही ओरिजिनल TCS करवा दे या किसी फेडेक्स के ज़रिए भेज दे या किसी भी ज़राए से वो आपको भेज दे, या कोई आपका रिलेटिव है कोई भी है तो आपको भिजवा दे, तो वो वैलिड है। इसके अलावा आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट हो गया या ट्रैवल हिस्ट्री के या ट्रैवल हिस्ट्री के कोई डॉक्यूमेंट, कोई कुछ भी लगा दे, लेकिन बेसिकली उनको ये 3 डॉक्यूमेंट ही चाहिए होते हैं। अब आपने क्या करना होता है, इन तीन डॉक्यूमेंट्स को भेजना होता है जी हाई कमीशन के ऑफिस में, और आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, या 15 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ना ही आपका कोई वहाँ पे इंटरव्यू है, तो वो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। या आप इन प्रेजेंस भी जा सकते हैं एम्बेसी के अंदर, हाई कमीशन के ऑफिस के अंदर जा सकते हैं, और फिर आपको बता देंगे जी भाई इस दिन आके आप अपना वीज़ा ले जाएं, या डेफिनेटली आपको कोई रिसिप्ट वगैरह तो देंगे ना, उस रिसीप्ट को देखते हुए आपने वहाँ पे जाना है और अपना वीज़ा कलेक्ट कर लेना है। हाँ, एक और चीज़ इस वीज़ा से रिलेटेड वो ये है कि अगर आपकी वहाँ पे होटल बुकिंग या कंफर्म रिटर्न टिकट जितने दिन की होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 दिन की है तो आपको 18, 19 दिन या 20 दिन का वीज़ा मिल जाएगा। अगर वो 25 दिन की है तो आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाएगा, और आप वहाँ पे 30 दिन तक टूरिस्ट वीज़ा पे रह सकते हैं। ठीक है,
तो ये है दोस्तों मॉरिशस के मतलब वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिएगा। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ। तमाम डिसीजंस शुड बी टेकन बाय योरसेल्फ। आप वहाँ पे जाते हैं नहीं जाते, आप अपनी तैयारी करके जाएँ, ख़ुद भी रिसर्च करें और इन चीज़ों को कंफर्म भी करें। तो अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।